डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, जिसे बोला जाता है बेलमेंट ऑफ प्लेज के नाम से इसमें दिया हुआ है। लेकिन सामान्यतः आपसे प्रश्न जो पूछा जाता है वो आपसे पूछ लिया जाता है प्लेज से आप क्या समझते हैं, गिरवी से आप क्या समझते हैं। हिंदी में जो है जो आपका जब एक्ट देखेंगे तो एक्ट में आपका दिया हुआ है गिरवी रूपी उपनिधान। तो गिरवी रूपी उपनिधान अगर आपसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए गिरवी से आप क्या समझते हैं, तो दोनों चीज़ें एक ही यहाँ पर आप समझिएगा कॉन्ट्रैक्ट में। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है तो कई बार जो है उसमें एग्जैक्ट टर्म जो बेयर एक्ट में दिया हुआ था वो आपसे पूछ लिया जाता है। गिरवी रूपी उपनिधान से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट ऑफ प्लेज, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्लेज, तो आपसे वो जो है इसी प्रोविज़न के बारे में पूछना चाह रहा है। तो बेलमेंट ऑफ प्लेज जो है वो आपका 172 से लेकर सेक्शन 181 तक आपके दिए हुए हैं, धारा 172 से लेकर 181 तक। यहाँ पर जो है आपसे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय बेलमेंट ऑफ प्लेज एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स एंड व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टी ऑफ बेलमेंट ऑफ प्लेज। जो आपका गिरवी रूपी उपनिधान जो है ये क्या है, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं, इसके पक्षकार कौन कौन होते हैं, इनके पक्षकारों के क्या अधिकार होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या इसकी परिभाषा दी हुई है। तो धारा 172 जो है वो आपका गिरवी की परिभाषा देता है, गिरवी रूपी उपनिधान के बारे में बताता है कि गिरवी से क्या तात्पर्य है। साथ ही साथ जो है गिरवी के जो पक्षकार हैं उनके बारे में ही बताता है कि गिरवी के पक्षकारों के क्या नाम होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपने उपनिधान की संविदा समझी थी, उपनिधान की संविदा में क्या था कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को दूसरे व्यक्ति को प्रयोग के लिए देता है। तो उपनिधान में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपनी वस्तु दी जा रही है, उसके पीछे पर्पस क्या होता था कि दूसरे व्यक्ति को जो वस्तु जाए प्रयोग के लिए दी जाए, और जब उसका प्रयोग हो जाए तो उसके बाद उसे वो वापस ले लेता है वहाँ पर। तो गिरवी रूपी उपनिधान में यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है 172 में यहाँ पर दिया हुआ है कि जो गिरवी जो है, गिरवी में वस्तु का उपनिधान होता है, लेकिन वहाँ पर जो पर्पज़ है वो पर्पज़ जो है बदल जाता है। उपनिधान में क्या होता है, उपनिधान में तो जो वस्तु दी गई है उसका उद्देश्य क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति उसको प्रयोग करे और प्रयोग करने के बाद वापस कर दे। लेकिन गिरवी जब हो रही है तो गिरवी में वस्तु का उपनिधान तो होगा, लेकिन उपनिधान का जो उद्देश्य है वो दो उद्देश्यों से अगर उपनिधान किया गया है, दो उद्देश्यों से अगर कोई वस्तु दी गई है तो वहाँ पर जो है वो आपका संव्यवहार जो है फिर वो गिरवी कहलाएगा। यहाँ पर कहा जो परिभाषा है, परिभाषा में कहा गया है जहाँ पर किसी वस्तु का उपनिधान किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन की सुरक्षा के लिए किया जाए, वहाँ पर ऐसा समव्यवहार गिरवी कहलाएगा। मीन्स जहाँ पर किसी वस्तु का उपनिधान हो और उसका पर्पज़ क्या हो, किसी ऋण को सुरक्षित करना हो या किसी जो वचन दिया गया उसके पालन को पूरा करने के लिए किया जाए, तो वहाँ पर जो है आपका वो समव्यवहार गिरवी कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज़ मान लीजिए आप मेरे पास पैसा उधार लेने आए, ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये पैसा तो मैं आपको ऐसे उधार दे नहीं सकता, इसके बदले में मुझे आप क्या देंगे, क्या गारंटी देंगे। तो आप कहते हैं गारंटी तो नहीं, लेकिन मेरे पास सामान है, मेरे पास वस्तु है, इसे आप रख लीजिए अपने पास, और जब मैं आपका पैसा वापस कर दूं तो आप मुझे इसे वापस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप जो मुझे सामान दे रहे हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उपनिधान, ये हो जाएगा बेलमेंट। और यहाँ पर जब आप मुझे जो सामान दे रहे हैं ये किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेट, जो ऋण मैं आपको दे रहा हूँ उसकी सुरक्षा के लिए आप मुझे ये सामान दे रहे हैं। तो जहाँ पर ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए अगर वस्तु का उपनिधान किया जाएगा तो वो समव्यवहार आपका गिरवी कहलाएगा। तो जो मैंने आपको बताया था उपनिधान में दो पक्षकार होते हैं, उपनिधाता और उपनिहिती। तो यहाँ पर देखिए समव्यवहार तो ठीक उसी तरह से दिख रहा है कि आप मुझे सामान दे रहे हैं, मैं सामान अपने पास रख रहा हूँ, लेकिन पर्पज़ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पर्पज़ ये है कि जो सामान आप रख रहे हैं वो किसके लिए रख रहे हैं, आपने जो ऋण उधार लिया उसके बदले में वो सामान मेरे पास आप रख रहे हैं, तो ये गिरवी कहलाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम गिरवी रूपी उपनिधान। यहाँ पर आप सामान दे रहे हैं, आप एक तरह से हो गए यहाँ पर बेलर, ठीक है, और मुझे सामान दिया जा रहा है, मैं यहाँ पर हो गया बेली। तो वो व्यक्ति जो यहाँ पर सामान देगा, ठीक है, वो आपका कहलाएगा पॉनर
और जिसे सामान दिया जाएगा वो कहलाएगा आपका पौनी, राइट। इसे बोलते हैं यहाँ पर पण्यम कार और पण्यम दार, दो व्यक्ति यहाँ पर इस संविदा में होते हैं। तो देखिए डेफिनेशन को मैंने यहाँ पर पार्ट्स में अलग किया हुआ है, इसे समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर दिया हुआ है बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। किसी वस्तु का उपनिधान किस चीज़ के लिए, किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए गिरवी कहलाता है। इन दिस ट्रांजेक्शन द बेलर कॉल्ड पॉनर, जो उपनिधाता है वो क्या कहलाएगा आपका, पॉनर कहलाएगा। मीन्स जो उपनिधाता है वो आपका क्या कहलाएगा, पण्यम कार कहलाएगा। द बेली इज कॉल्ड पौनी, उपनीति यहाँ पर क्या कहलाएगा, पण्यम दार कहलाएगा। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं गिरवी की संविदा को कि जहाँ पर किसी वस्तु का उपनिधान किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए किए जाए तो ऐसा उपनिधान जो है क्या कहलाएगा, गिरवी कहलाएगा। और यहाँ पर जो पक्ष जो गिरवी कर रहा है या जिसको गिरवी की जा रही है वो आपका कहलाएगा पण्यम कार और पण्यम दार, मतलब जो सामान दे रहा है वो आपका कहलाएगा पण्यम कार, वो कहलाएगा पॉनर, और जिसे सामान दिया जा रहा है वो आपका कहलाएगा पौनी। डेफिनेशन भी इसी तरह से देखिए इसमें दी हुई है, किसी ऋण के संदाय के लिए या किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर माल का उपनिधान गिरवी कहलाता है। उस दशा में उपनिधाता पण्यम कार कहलाएगा और उपनीति पण्यम दार कहलाएगा। तो इसको हम इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि आप मेरे पास पैसा उधार लेने आए हैं, तो मैं कहता हूँ भाई मैं सबको पैसा नहीं उधार दे सकता, आप कोई गारंटी दीजिए, कोई सामान दीजिए। तो आपने कहा कि भाई मेरे पास जो है ये सामान है, इसको आप रख लीजिए, मेरी कार रख लीजिए, पैसा मुझे दे दीजिए। आपने मुझे कार मेरे पास रख दी, और किस लिए रखी, जो आप पैसा उधार ले रहे हैं उसकी सिक्योरिटी के तौर पर। जहाँ पर तो बहुत सीधा सिंपल सा है कि ऋण के सुरक्षा के लिए, ऋण की प्रतिभूति के तौर पर आपने वो कार मेरे पास रखी है। तो यहाँ पर आप जो हैं क्या कहलाएंगे, आप यहाँ पर कहलाएंगे पण्यम कार, जिसे हम बोलते हैं पॉनर, ठीक है। और मैंने सामान रखा है अपने पास आपका गिरवी, मैं कहलाऊंगा यहाँ पर पण्यम दार, जिसे कहेंगे आपका पौनी, राइट। यहाँ पर इंग्लिश में भी डेफिनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें कहा गया है द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। द बेलर इन दिस केस कॉल्ड पॉनर, द बेली इज कॉल्ड पौनी। तो जो बेली है वो आपका यहाँ पर पौनी कहलाएगा। तो डेफिनेशन जो है मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो सिंपल शब्दों में आप उसे याद रख सकते हैं कि जहाँ पर ऋण के संदाय के लिए या वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर अगर किसी वस्तु का उपनिधान किया जाए तो ऐसा समव्यवहार जो है आपका गिरवी कहलाएगा। यहाँ पर वो व्यक्ति जो कि गिरवी कर रहा है वो आपका गिरवी कर्ता कहलाएगा, और जिसे गिरवी किया जा रहा है वो गिरवी ग्रहीता कहलाएगा। लेकिन जब हम लॉ की बात में, जब लॉ के शब्दों में जब हम देखते हैं तो जो गिरवी करने वाला व्यक्ति है वो आपका पण्यम कार कहलाता है, ठीक है। और जिसके पास सामान गिरवी रखा जा रहा है वो आपका पण्यम दार कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं पॉनर और पौनी। पॉनर वो जो कि सामान दे रहा है गिरवी के तौर पर, पौनी वो जिसको सामान दिया जाए। तो ये इसके पक्षकार हैं। आपसे जब पूछा जाए तो आप डेफिनेशन बता दीजिएगा, उसको इस तरह से पार्ट्स में ब्रेक करके आप बता भी सकते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ है बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। द बेलर इन दिस केस कॉल्ड पॉनर, द बेली इज कॉल्ड पौनी। हिंदी में समझ लीजिए, किसी वस्तु का उपनिधान किसी ऋण के संदाय की प्रतिभूति के लिए या किसी वचन का पालन के लिए गिरवी कहलाता है। यहाँ पर उपनिधाता पण्यम कार कहलाएगा और उपनिधि पण्यम दार कहलाएगा। तो बहुत सीधा सिंपल सा है कि गिरवी की संविदा में क्या होना चाहिए, किसी वस्तु का उपनिधान होना चाहिए, मीन्स एक वस्तु दूसरे व्यक्ति को दी जानी चाहिए, और जो वस्तु जो दी जा रही दूसरे व्यक्ति को उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए देने का, किसी ऋण के संदाय के लिए प्रतिभूति के तौर पर वो वस्तु दी जानी चाहिए, या वस्तु जो दी जा रही है वो किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर दी जानी चाहिए,
ये संव्यवहार आपका गिरवी कहलाएगा। और जो यहाँ पर सामान दे रहा है वो आपका कहलाएगा पड़यमकार, जिसे हम बोलते हैं पॉनर, और जिसको सामान दिया जाएगा रखने के लिए वो आपका कहलाएगा पड़यमदार, जिसे हम बोलते हैं पौनी। तो इसमें जो है आज हम लोगों ने समझा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज जो है उसकी डेफिनेशन, उसके पक्षकारों के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एसेंशियल्स क्या हैं। एसेंशियल्स में पहला इसमें दिया हुआ है कि जब गिरवी किया जाता है तो गिरवी में सबसे पहली चीज़ यह है कि जो वस्तु है उसकी डिलीवरी जो है दूसरे पर्सन को किया जाना चाहिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं इसके आवश्यक तत्व में, देयर मस्ट बी डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कब्जे का प्रदान होना चाहिए। अब यहाँ पर जब गिरवी की जाती है तो गिरवी में देखिए पोजेशन जो है दो तरह का होता है, एक होता है एक्चुअल, एक होता है आपका कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल में होता है कि जैसे मान लीजिए मैं अपनी कार आपके पास गिरवी रखने आया हूँ और बदले में पैसा उधार ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको कार आपके पास छोड़कर जा सकता हूँ, ठीक है, ये तो आपका एक्चुअल डिलीवरी हो गई। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपको कार नहीं दी, मैंने कार के कागज़ आपके पास रख दिए, या मकान जो है मैं आपके पास गिरवी रखने आया हूँ तो मकान के कागज़ मैंने आपको दे दिए। तो यहाँ पर मकान तो देखिए वास्तव में आपके पास मैं ला कर नहीं रख रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो है उस पर कब्जा एक तरह से मिल गया, कागज़ आपके पास आ गए। तो ये डिलीवरी तो यहाँ वैसी तो नहीं हो पा रही वास्तविक, लेकिन ये डिलीवरी कैसी है, अगर मैंने कागज़ उसके दे दिए मकान के लेकर गाड़ी के, तो कागज़ आपके पास हैं, तो ये कहलाएगा कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, ये कहलाएगा आपका आणविक प्रदान। तो प्रदान जो है आपका वास्तविक भी हो सकता है और आणविक भी हो सकता है। तो आप पहला इसमें बताएंगे आवश्यक तत्व गिरवी का क्या है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को वस्तु का प्रदान होना चाहिए, और ये प्रदान जो है आपका कैसा हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, आणविक भी हो सकता है। दूसरा आप इसमें बताएंगे द डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेट, जो वस्तु का प्रदान जो है वो ऋण के प्रतिभूति के तौर पर होना चाहिए या किसी वचन के पालन की प्रतिभूति को होना चाहिए। जहाँ पर वस्तु जो दी जा रही है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य जो है किसी ऋण की प्रतिभूति के तौर पर उस वस्तु को दिया जाना चाहिए, या वो जो है किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर दिया जाना चाहिए। जो वस्तु हम आपको दे रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, ऋण को सुरक्षित रखना। भाई मैंने आपको जो वस्तु दी है उसके बदले में आप हमें ऋण दे रहे हैं, आप हमें पैसा दे रहे हैं, तो मैंने जो वस्तु दी है वो प्रतिभूति के तौर पर मैंने आपको दी, वो सिक्योरिटी के तौर पर आपको दी कि ठीक है अगर मैं पैसा नहीं दूंगा तो मेरी वस्तु आप अपने पास रख लीजिएगा। या मैंने कोई आपको वचन दिया किसी कार्य को करने का, आपको विश्वास नहीं है तो मैंने प्रतिभूति के तौर पर आपके पास कोई चीज़ रख दी सिक्योरिटी के तौर पर, मैंने कैसे रख लीजिए, मैंने पूरा नहीं किया तो आप इसे रख लीजिएगा। तो ये भी जो है आपका गिरवी कहलाएगा। तो वचन के पालन के लिए प्रतिभूति के तौर पर किसी वस्तु का दिया जाना, या किसी ऋण के संदाय के तौर पर किसी प्रतिभूति का दिया जाना, ये दोनों जो कंडीशन जो है आपका गिरवी कहलाएंगी। अब यहाँ पर जो है बात आती है कि दो मैंने इसमें आवश्यक तत्व आपको बता दिए। पहला मैंने बताया कि देयर मस्ट बी ट्रांसफ़र ऑफ द पोजीशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वस्तु का प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे को होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया द डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, जो वस्तु का प्रदान जो है ऋण के पालन के लिए या किसी वचन के पालन के लिए होना चाहिए। तीसरा जो इसमें लिखिएगा देयर मस्ट बी स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ पॉनी, जो पॉनी है उसका उसमें विशेष हित होना चाहिए। पॉनी मतलब अगर जिसको सामान दिया गया है, गिरवी जिसके पास रखा गया, वो आपका पॉनी कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा पड़यमदार। तो उसका अपना विशेष हित होना चाहिए। विशेष हित का मतलब क्या है कि अगर आप कोई चीज़ गिरवी किसी के पास रख रहे हैं तो उसमें उस वस्तु में उसका विशेष हित हो जाएगा। विशेष हित उसका ये होगा कि उस वस्तु को तब तक अपने पास रख सकता है तब जब तक कि आप उसका पैसा वापस ना कर दें या आप अपने वचन का पालन ना कर दें। तो ये हित जो है उसका विशेष हित कहलाता है। अगर आपने विशेष हित दिए बिना उसको जो है वो कोई चीज़ उसके पास रखी है तो ट्रांजैक्शन आपका गिरवी नहीं कहलाएगा। फिर इसमें एक इसका एसेंशियल और भी है, द डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर जो है जो डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो आपका एक संविदा के अधीन होना चाहिए। संविदा क्या है कि जब आपका पैसा वापस कर दिया जाए या वचन का पालन कर दिया जाए तो जो वस्तु गिरवी रखी गई है उसे वापस कर दिया जाएगा, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट उसमें होना चाहिए, तो आपका वो गिरवी कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो देखेंगे वो देखेंगे जो इसके दो पक्षकार हैं, पड़यमकार और पड़यमदार, पॉनर और पॉनी, इनके क्या राइट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।